क्षरमस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दिमां चेयनिनन्दि सहा परमितत्पदविन्दिप नम्यो सिद्ध सुभा गुरुवेश गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार आरणि तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म ज्योत जिन्वरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञानी परलो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। के ध्रुव समो शरण प्रतिपन्नि जयवंत हर 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 के ध्रुव समो शरण प्रतिपन्नि जयवंत। बोलिए हर के ध्रुव समो शरण की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारतम लाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय। अपना विषय चल रहा है आत्म स्वभाव की दृष्टि। ज्ञान में, विज्ञान में जो अपने अंतर में अनंत चतुष्टय में स्वभाव है, जो अनंत शुद्ध प्रदेशी चेतन में तत्ववान आत्मा है, ऐसे शुद्ध सर्वांग प्रदेशों में, अपने सर्वांग आत्म प्रदेशों में जो अपना अनंत दर्शन और ज्ञान, इस दर्शन और ज्ञान में अपनी चेतन में शक्ति का अंतर से अपने को अंतर में बोध आना चाहिए। अर्थात इस बोध को अपन क्या कह रहे हैं, बोध कैसा बोध? यहाँ ज्ञान को अपना जो स्वभाव है वो इसमें प्रिय लगना चाहिए, और जो पर का स्वभाव है उसका अवलंबन छोड़ना है। मतलब ज्ञान को जो अपना त्रिकालिक स्वभाव है, ज्ञान का त्रिकालिक स्वभाव क्या भैया? ज्ञान का त्रिकालिक स्वभाव ज्ञान रूप अपने स्वभाव को ही देखना, अपने स्वभाव को ही जानना, ये ज्ञान का त्रिकालिक स्वभाव। फिर जब ज्ञान का त्रिकालिक स्वभाव स्वस्वभाव को जानना और देखना है, तो अब जो पर पर्याय परिणमन कर्म उदय जन्य संयोग में चल रहा है भैया, उन कर्म उदय जन्य जो संयोग में चल रहे हैं, उन कर्म उदय जन्य अवस्थाओं को, संयोग में चलने वाली अवस्थाओं को जो जान रहा और देख रहा है, वो जानने और देखने रूप जो आश्रय बना हुआ है, भाई का आश्रय बना हुआ है कर्म धाराओं का, कर्म संयोगी दशाओं का, उन कर्म संयोगी दशाओं का आश्रय छूटे, उपयोग को आश्रय दिखने वाले कर्म उदय का नाम है, तो फिर उपयोग में आश्रय बरतने वाली चेतन शक्ति का है, चेतन शक्ति। और बस इतनी छोटी सी बात पकड़ने के लिए, एक ये छोटी सी बात को अपने अनुभव में लेने के लिए अपन इतनी चर्चा कर रहे हैं। एक छोटी सी बात है कि आत्मा त्रिकालिक शुद्ध गायक स्वरूप परमात्मा है, तो आत्मा का हित, आत्मा का कल्याण, आत्मा की मुक्ति के लिए सारा जो कुछ भी मोक्ष मार्ग है वो सिर्फ आत्म आश्रय से प्रकट होगी। आत्मा मात्र के अभिप्राय रखने से, आत्मा मात्र की प्रतीति होने से कहने लगे ये अंतर का इतना सारा जो वैभव है ना,
अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर में, केवल दर्शन ज्ञान सुखवीर में के लगे अनंत वैभव ये आत्म आश्रय मात्र से प्रकट होगा। तो अपन काय की जुगत लगा के बैठे हैं भैया, अपन काय की जुगाड़ लगाने के लगे हैं, अपन जुगत लगा रहे हैं पुद्गल की, पुद्गल पर्यायों की। अच्छा, पुद्गल पर्यायों की जुगत कैसे लगा रहे हैं भैया? अच्छा, अपन खुद बताओ। जो सब कुछ कर्म दे जन्य है, मन वचन काय का परिणमन, उस मन वचन काय के परिणमन को अपन जुगत लगाने में लगे नहीं लगे, उसी का परिणमन बदलने में लगे हैं, उसी शुभ अशुभ परिणति में अपना उपयोग लगा हुआ है कि भैया देखो देखो ये गलत हो रहा है, इसे सही कर लो, ये अशुभ आचरण, ये अशुभ में आचरण है, इसे शुभ आचरण रूप पलट दो, या शुभ में रुचि लग रही है इसे शुभ में लगा दो। तो अपन अपने उपयोग को शुभ और शुभ में पलटने लगे नहीं लगे। ज्यादा देर शुभ हो गया या थोड़ी देर शुभ हो गया तो कहने लगा भैया शुभ में अच्छा नहीं लग रहा, क्या करो, कहने लगा एक काम करो थोड़ा अशुभ चाहिए, थोड़ा राग के परिणाम चाहिए, कहना मोह के परिणाम चाहिए, कौन से अशुभ वाले, अशुभ राग और द्वेष में मन भरा गया तो कहने लगा अशुभ राग द्वेष ज्यादा हो गया, कहने लगा शुभ चाहिए। तो एक भूख लग रही है जीव को काय की शुभ अशुभ परिणामों को ग्रहण करने की, और अपन भी उस भूख में शामिल होके क्या कर रहे हैं भैया, उस शुभ और अशुभ परिणतियों में, शुभ और अशुभ परिणाम में परिणमित हो रहे हैं। परिणमित कैसे परिणमित हो रहा है? दूध पानी की तरह मिलजुल के परिणमित हो रहा है। कभी शुभ के कर्ता हो रहे हैं, कभी अशुभ के कर्ता। तो ये शुभ और अशुभ के कर्ता होने का मतलब है पुद्गल पर्याय का आश्रय, अचेतन जड़त्व का आश्रय, जड़ भाव का आश्रय। और जीवात्मा जब तक जड़ भाव का आश्रय है, अचेतन भाव का आश्रय है, जब तक तुझे अपने निराकार चेतन में वीतराग तत्व का बोध कैसे होगा? देखो, निर्णय तो अपने को बिल्कुल सावधानी पूर्वक लेना पड़ेगा, क्योंकि आत्मार्थी ज्ञानी साधक सचेत और सावधान, उसकी अंतर की सावधानी, उसकी अंतर की जागृति ये कहती है, ये उसके अंतर की जागृति क्या कहती है, उसके अंतर का सचेतनपना क्या कहता है? उसके अंतर का सचेतनपना ये आपकी दशा है, जरा सुनना इससे अच्छे से। जागृत सचेतन एक आत्मार्थी की क्या दशा है? उसका अंतर का जागृत चेतनपना कहता है कि राग में जो बह रहा है, द्वेष में जो बह रहा है, ये लगा मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं इससे भिन्न, देखो जहां का था बरत रहा हूं, जैसा का तैसा बरत रहा हूं, मैं इससे भिन्न, देखो अपने निखालिस ज्ञान विज्ञान प्रकाश में स्वयं स्वयं प्रकाशित हो रहा हूं। ऐसा अंतर से उसके अंतर में उसके श्रद्धान के कारण से उसका ज्ञान वर्तना रूप आता है, वर्तना रूप, शब्द रूप नहीं आता। और जब ये ज्ञान वर्तना रूप आता है तब चेतन आत्मा, तब अंतरात्मा में लगता है कि हाँ अब कुछ हुआ, अब कुछ घटना घटी, चैतन्य की घटना। ये देखो अचेतन की घटना दिन भर घट रही है, शुभ भाव कर रहे हो आप तो भी अचेतन की घटना घट रही है, अशुभ भाव कर रहे हो तो भी अचेतन घटना घट रही है। और इस शुभ अशुभ परिणाम में, अचेतन की घटनाओं में चेतन का पता कहाँ चाहिए बता? किस समय तुम्हें चेतन में वीतराग तत्व वर्तना में आता? किस समय तुम्हें अपने अंतर आत्मा का आश्रय रूप शरण लगती है कि देखो 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 ये ध्रुव वीतराग चेतनमय त्रिकाली भगवान आत्मा के लगे ये ज्ञाता तत्व, देखो ये स्वतंत्र वर्तना में आ रहा है, और देखो इससे भिन्न ये देखो आसक्ति राग मोह के परिणाम के ना ये अलग चल रहा है। तो वर्तना चाहिए, वर्तना, क्योंकि वो जो चेतन तत्व की जो वर्तना है, जो वर्तना है, जो वर्त रहा है कि हाँ ये चेतन में वीतराग शक्ति है, वो वर्तने वाला, वो क्या बोलते हैं, ये कहो कि वो जानने में आने वाला, या ये कहो वर्तना समझ में आता है तो वो देखने में आने वाला जो चेतन में स्वभाव दिख रहा है, इन लगा वो चेतन में स्वभाव का जो एहसास बरत रहा है, बस वो ही आत्म प्रतीति है, वही आत्मा की वर्तना है। तो कहने जितनी वो आत्म वर्तना है ना भगवान जी, कहने लगे उतना शुद्ध में गमन है। तो कहने लगे उस शुद्ध में गमन अर्थात अपनी भूमिका, आवृत्ति श्रावक की भूमिका में, कहले वो जो शुद्ध में गमन है ना, बस वही तुम्हारा पुरुषार्थ कहलाएगा, वही तुम्हारा मोक्ष का मार्ग कहलाएगा। लेकिन इसके ऊपर नीचे हमने इतना स्वाध्याय किया, चिंतन किया, मनन किया, अध्ययन किया,
भैया ये जो सारा काम करे के लिए शुभ उपयोग कहलाएगा, पुण्य बंध में निमित्त। और के लिए जो अशुभ उपयोग हो गया भैया, भोजन पानी नहाने धोने में जो अशुभ भाव परिणमन हुए, कहने लगे भैया वो तुम्हारा अशुभ उपयोग हो गया। कहने भैया वो वर्तना रूप, वर्तना रूप भी उपयोग तो शुभ अशुभ रूप ही हो रहा था, लेकिन वर्तना के काल में अंतर्ज्ञान की बोध जागृति ही कारण से चेत साधना, अंतर आत्मबोध जो जागृति थी, अपने अंतर में जो ज्ञान विवेक जागृत हुआ था, अंतरात्मा का विवेक, बाहर का विवेक नहीं, अंतरात्मा का जो विवेक जागृत हुआ था, उस विवेक के बल पे जो तुम्हें वर्तना आई शुद्ध 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 चेतन 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 की जो प्रतीति आई, वो एहसास ही मात्र साधना थी बस। अब वो कितनी देर के लिए हुई तुम्हारी साधना, अब ये बार देखो बस। आपने शुभ में कितनी देर रहे, चलेगा पुण्य बंध का कारण रहा, अच्छी गतियां मिल जाएंगी। अशुभ में कितनी देर रहे, पाप बंध का कारण रहा, दुर्गतियों में जाओगे। अब एक बात बताओ, शुद्ध शुद्ध उपयोग की इस समय भूमिका नहीं है, कौन सी भूमिका में हो, आवृत्ति श्रावक की। तो कहने लगे एक बात बताओ, शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ, ऐसी वर्तना कितनी रही तुम्हें, तो इतना बता दो। कहने क्यों, क्योंकि भैया इस समय आवृत्ति श्रावक को जितनी अपने ज्ञान में वर्तना रही कि मैं वो वीतराग तिंकोत्कीर्ण सत्य हूँ, और ये परिणमन जो चल रहा है सारा का सारा उससे भिन्न है, जड़ भाषित अचेतन भाषित हो रहा है। मैं अपने त्रिकाली परमात्मा स्वरूप की शरण में हूँ, परमानंद स्वभाव की शरण में हूँ, और ये सारा परिणमन जो चल रहा है जड़ में भाषित हो रहा है। ये पर में भाषित हो रहा, पर जो भाषना हुई ना, ये भाषना ज्ञान में हुई। क्यों हुई, क्योंकि ज्ञान ने अपने वीतराग तत्व को श्रद्धा से किया, इसलिए भाषना हुई। जितनी ये भाषना थी, उतना प्योर 100% हमारा इस भूमिका का पुरुषार्थ। भैया इस पुरुषार्थ से जितना तुम्हें हुआ ना अभी, ये तुम्हारा प्योर इस भूमिका का पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ ही मोक्ष मार्ग का हेतु कहलाएगा। भैया इसके ऊपर नीचे जो कुछ हो रहा है संसार, एक बहुत आश्चर्य की बात है जो जीव को स्वीकार नहीं होता। मुख से कहना अलग बात है, बुद्धि से कहना अलग बात है, लेकिन अंतर ज्ञान से स्वीकार नहीं होता। क्या, कि वास्तविकता में प्रत्येक कर्म प्रकृतियों का परिणमन स्वतंत्र चल रहा है। प्रत्येक एक एक जितनी भी कर्म प्रकृतियां हैं वो अपने फल अपनी योग्यता अनुसार परिणमित हो रही हैं, और प्रत्येक परिणमन प्रत्येक पर्याय पे वो कर्म प्रकृति का स्वतंत्र अधिकार है। चाहे शुभ रूप प्रवृत्ति चल रही हो, चाहे अशुभ रूप प्रवृत्ति चल रही हो, दोनों कर्म प्रकृतियों पर कर्मों का ही अधिकार है, जीव का कोई अधिकार नहीं। चाहे तुम व्यसन कर रहे हो, सीधी भाषा बोले तो ये समझ में आएगी, चाहे तुम व्यसन कर रहे हो या मंदिर में पूजा कर रहे हो, दोनों कर्म प्रकृतियों पे कर्म का ही अधिकार है, कर्म उदय का ही अधिकार है। और उस कर्म उदय के अधिकार के काल में कर्म उदय की ही चल रही है, आत्मा का कुछ भी नहीं चल रहा। हाँ, चाहे आप व्यसन कर रहे हो तो भी कर्म उदय का काल है, कर्म उदय की कर्म प्रकृति है, और कर्म प्रकृति के अनुकूल ही वो काम हो रहा है। और यदि आप पूजा पाठ कर रहे हो तो भी पुण्य कर्म की प्रकृति है, कर्म अपनी कर्म उदय की प्रकृति के अनुसार ही हो रहा है। अब भैया ये तो कहा जाता है कि अशुभ में मत रहो, शुभ में रहो, अशुभ में मत रहो, शुभ में रहो, तत्व चिंतन करो, तत्व मनन करो, आप ही कहते हो। तो भाई देखो, अशुभ प्रवृत्ति से शुभ प्रवृत्ति में आने का उपदेश तो आपको सब जगह मिलेगा। जिन आगम में आप कहीं भी कहोगे ना, तो सभी कहेंगे पाप बुरा है, सभी कहेंगे, कोई भी नहीं कहेगा कि पाप में रहो। क्यों 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 कहेंगे भैया सब, जब कर्म प्रकृति मात्र है, क्योंकि अभी तुम्हें उससे भिन्नत्व नहीं है, इसलिए तुम्हें ये कहा जाएगा। क्योंकि यदि तुम उस पाप में डूबे रहोगे, अज्ञान में डूबे रहोगे, तो तुम्हें भिन्नत्व का भाव भाषित होने का जो परिणाम अंतर से आना चाहिए, आत्म साधना के लिए जो रुचि आना चाहिए ना, वो रुचि नहीं लगेगी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भैया अशुभ से हटके शुभ में रहो, जबकि अशुभ से हटके शुभ में रहने रूप जो कार्य घटता है ना, ये लोग कर्म प्रकृति बदलती है, बस शुभ से अशुभ कर्म प्रकृति बदलती है। और आत्मा क्या रहता है, आत्मा तो उस समय
भैया वो अभी भी आत्मा जब वो कर्ता रूप भाव उत्पन्न होता है ना कि अशुभ को छोड़ना, हमें अशुभ में नहीं रहना, हमें शुभ में रहना है, शुभ में रहना है, ये शुभ अशुभ का जो जीव के अंदर परिणाम होता है ना, ये अशुभ को छोड़ के शुभ में जाना, ये परिणाम का जो भाव पलटता है, ये कर्म प्रकृति के अनुसार पलटता है। आत्मा का इसमें पुरुषार्थ काम नहीं करता। फिर ये बदलता कर्म प्रकृति के अनुसार है। क्यों? क्योंकि पुद्गल स्कंद में शुभ अशुभ रूप परिणमित होने की ताकत है, वो शुभ अशुभ रूप परिणमित होते हैं। तो वो कर्म उदय जो कर्म प्रकृति अशुभ से शुभ बदलती कर्म प्रकृति है, लेकिन जीव को ऐसा लगता है कि हमने अपना उपयोग बदला, हमने अशुभ को छोड़ा और हमने शुभ को ग्रहण किया। बस ये जो अहंकार है, ये जो कसाय है, शुभ कसाय, ये कसाय जीव को बहुत प्रिय लगने लगती है ना। जब ये कसाय जीव को प्रिय लगी, शुभ के कर्ता पने का अहम आया, तो कहने जीव अशुभ को तो छोड़ता है, शुभ को तो अपनाता है, लेकिन उस शुभ को अपनाने के काल में वो अपने ज्ञायक तत्व की वर्तना को तो भूल गया, कोसों दूर भूल के आ गया। सत्य चिंतन में, तत्व मनन में, पाठन में, सुनने में, सुनाने में, कहने लगे भैया जी क्या हो गया ना, एक काम हुआ। क्या काम हुआ कि ना, ये अपने कर्तृत्व भाव को छोड़ने आया था, लेकिन इस शुभ परिणतियों का कर्ता बन के कर्तृत्व भाव को उल्टा लाद के ले गया। क्या करें? पाप में लगे रहे क्या? तुम्हें जो करना वो करो, हमें क्या लेना देना। क्यों? क्योंकि तुम पाप में लगे रहो तो तुम्हारी इच्छा, पुण्य में लगा रहो तो तुम्हारी इच्छा, ये तो संसारी ना। फिर उपाय क्या है? यहां हमने कहा ना, पुरुषार्थ क्या है? आत्म आश्रय पुरुषार्थ। शुद्ध दृष्टि में, अपने ज्ञान विज्ञान में, वीतराग तत्व में जो आश्रय प्रकट होता, आश्रय भूत शक्ति जो घटती है, कि मैं तो वर्तना घटती है जो ज्ञान में, कि मैं तो वो वीतराग चिदानंद घन चेतन वो आत्मा ही हूं, वो वर्तना जो घट रही है, एहसास जो घट रहा है, वो एहसास, उसे आप प्रतीति का नाम दोगे इस भूमिका में, तो वो जो एहसास घट रहा है, जो प्रतीति घट रही है, उतनी ही महत्व तुम्हारी साधना है भगवान जी, उतना ही मां चैतन्य पिंड बरत रहा है तुम्हारे अंतर में। तो जितना चैतन्य पिंड बरत रहा है इस भूमिका में, भाई उतना ही मोक्ष का मार्ग जानो, बस उससे अधिक नहीं, उससे कम नहीं। जितना चैतन्य पिंड बरत रहा है उतना मोक्ष का मार्ग। अब यह चर्चा क्या की जा रही है? उस चैतन्य पिंड की इच्छा को जागृत करना, उस चैतन्य पिंड की वर्तना, उस चैतन्य पिंड की रुचि, उस चैतन्य पिंड की रमणता को हासिल करने के लिए, उस चैतन्य पिंड को अपने अंतर अनुभव में प्रकट करने के लिए, है ना, जागृत ललायत बना तो हो जीव के अंदर, उसको जिज्ञासा तो हो कि वो चैतन्य पिंड जो है मेरे अंतर में, पहले वो चैतन्य पिंड भासे ना, तो उसे लगे तो भैया अरे यार, मैं वीतराग तत्व भगवान आत्मा होते हुए भी मुझे मेरी भाषा नहीं हो रही, मुझे पुद्गल की भाषा हो रही। ऐसे कम से कम ऐसा भाव तो प्रकट हो जीव को अंतरात्मा से, अपनी रुचि से, ऐसा भाव तो प्रकट हो। कैसा भाव प्रकट हो? कि मैं चैतन्य पिंड भगवान आत्मा हूँ, चिदानंद दर्शन ज्ञान में चेतन स्वभावी हूँ, लेकिन मुझे मेरा चैतन्य पिंड नहीं भास रहा। फिर क्या भास रहा है? ना मुझे मेरा चैतन्य पिंड नहीं भास रहा, तो फिर क्या भास रहा है? पहले जड़ पिंड अचेतन में जो संसार है ना, पुद्गल, वो अचेतन पिंड भास रहा है भाई। बताओ, भगवान आत्मा चेतन में आत्मा को भास क्या रहा है? अचेतन पिंड। और क्या मान रहा है कि हम हो गए साधक, हम हो गए श्रावक, हम हो गए साधु, हो गए भैया इनकी नहीं है, तो भगवान के भरोसे ही है। डूबी डुबाई है, निकली नहीं। क्यों नहीं निकली भैया? और जिसने अपने चैतन्य पिंड की भाषणा को ही नहीं जाना हो, और उसे क्या सम्यक दर्शन कह दोगे, क्या सम्यक ज्ञानी कह दोगे, क्या कह दोगे मोक्ष मार्गी, उसे क्या कह दोगे आत्म अनुभव का धारी? जिसने अपने ज्ञान में श्रद्धान के जोर से अपने चैतन्य पिंड की भाषणा को न जाना हो, जिसने अपने चैतन्य पिंड की वीतराग शक्ति को अपने अंतर अनुभव में ना लिया हो, जिसके अंतर में वो प्रकाशवान ज्योति स्वीकारता में नहीं आ रही हो कि देखो 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 देखो, शुभ अशुभ के सारे कचरे कूड़े से अलग वो शुद्ध की वर्तना एकदम अलग है, शुद्ध का वैभव एकदम अलग है, जिसे उसकी उत्कंठता ही ना जाग रही हो, जिसके अंतर हृदय में उस वीतराग स्वरूप की उत्कंठता, उसे पाने की भावना ही नहीं जगमगा रही। आप उसको आप क्या कह दोगे भगवान? कौन सा श्रावक कह दोगे, कौन सा साधक कह दोगे, कौन सा मोक्ष मार्ग कह दोगे? वो तो उसे उत्कंठता ही नहीं है।
तो भैया फिर कहा क्या है, उसे उत्कंठता नहीं है अपने स्वभाव की, तो क्या है? कहने लगे ये बता, यदि उस स्वभाव की उत्कंठता नहीं है तो फिर क्या है? कहने लगे राग मोह अज्ञान में या शुभ अशुभ परिणाम में संतोष धारण करके बैठा हुआ। श्रावक के लिए संतोष जहर है। संतोष तो सिर्फ अरिहंत परमात्मा को होना चाहिए बस। अरिहंत परमात्मा के अलावा किसी और को संतोष होना ही नहीं चाहिए। कहाँ संतोष नहीं होना चाहिए भैया? श्रद्धा में तो ये संतोष होना चाहिए कि मैं त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ, लेकिन ज्ञान में संतोष नहीं होना चाहिए कि श्रद्धा को पीने में थोड़ी सी भी लेट लहाती जो ज्ञान कर रहा है ना, इस सत्य में आचरण करने में जो लेट और लाती ये प्रमाद जो ज्ञान कर रहा है ना, लेट बिल्कुल आराम से भैया मन मानी से चल रहा है, बिल्कुल अपने अनुसार ढल रहा है। ये जो लेट लतीफी का जो ज्ञान का संस्कार है ना, आलस प्रमाद, क्या बोलते हैं, आवृत दशा, आलस प्रमाद, कहने लगे ये भी किसको? वो भी उसको जो अनुभव के सम्मुख हो उसको, है ना, उस जीव को ये बिल्कुल शोभा नहीं देते ये सारे लक्षण। न आलस शोभा देता है, न प्रमाद शोभा देता है, बिल्कुल शोभायमान नहीं है ये जीव। आत्म अनुभव को प्राप्त करने वाला, सत्य के श्रद्धान को प्राप्त करने वाला जीव यदि वो इस प्रकार से आलस और प्रमाद करे कि अपने अपने स्वभाव के पुरुषार्थ को, अपनी आत्म वर्तना को प्रकट करने के लिए यदि वो इस प्रकार से आलस प्रमाद करे अपने शुद्ध स्वभाव की भावना को भाने में, तो फिर अज्ञानी संसारी जीव क्या करेंगे? बेचारे वो तो अब उस अनुभव को जानते ही नहीं। बेचारे उन्होंने तो सत्य का श्रद्धान ही नहीं किया, बेचारे उन्होंने तो कभी उस आत्मा का अनुभव ही नहीं किया। जब अपन आत्मा की श्रद्धा पाने के बाद जब अपन शुद्ध को ग्रहण करने में इतना प्रमाद कर रहे हैं, तो हम दूसरों को क्या उपदेश दें? दूसरों को क्या समझाए? एक अज्ञानी संसारी जीव को क्या समझाए कि तू शुद्धात्मा की रुचि लगा, तू शुद्धात्मा का अनुभव कर, तो शुद्ध स्वरूप में लय होने की भावना भा। अरे ये देख शुभ सब संसार की माया है, तो शुद्ध चेतन में बीतराग तत्व को ग्रहण करने का पुरुषार्थ कर। अरे किसी को क्या समझाओगे आप? किसी को क्या बताओगे? क्यों भैया, क्यों नहीं बता सकते? तुम तो पहले तो खुद देखो कि तुम्हें वो शुद्ध स्वीकार है, उसके बाद तुम तो खुद शुद्ध में आचरण करने में प्रमाद कर रहे हो। उस शुद्ध को अंगीकार करने में तुम्हें तो स्वीकार है ना, तुम्हें श्रद्धा में है ना, तुम्हें तो श्रद्धा में होने के बाद, स्वीकारता में होने के बाद तुम उस शुद्ध बीतराग तत्व को पाने में इतना इतना आलस कर रहे हो कि ना, इतना आलस प्रमाद कर रहे हो कि जिसकी कोई हद नहीं हो रही, जिसका कोई और छोर नहीं है। अब दूसरों को क्या समझाओगे? देखो, समझाने का अधिकार मात्र इसे उसे है। एक बात नोट कर लो, जब बात तो पीनी चाहिए अपने को, हमें आप लोग तो किसी को नहीं समझाते, हमें आपका पकड़ पकड़ के खींच खींच के समझाते रहते हैं। तो ये बात पीनी चाहिए अपने को, स्वयं को ये बात पीनी चाहिए कि जब तक तुम्हें उस वर्तना को तुम अपने अंतर में प्रमुख नहीं करते, जब तक तुम्हें स्वयं प्रमाद नहीं हटता, जब तक तुम स्वयं प्रमाद से मुक्त नहीं होते, तब तक तुम्हें किसी को खींचने का अधिकार नहीं, कहने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं अधिकार? लगे जब तुम अपने आत्म स्वभाव श्रद्धान को जानने के बाद तुम उसकी रुचि नहीं लगा पा रहे, तो फिर तुम किसी को क्या कह रहा हो? पहले खुद तो रुचि लगा, पहले खुद तो अपने अंतरात्मा में अपने वीतराग तत्व को, अपनी आत्म वर्तना को प्रकट करने का पहले खुद तो उद्यम करो। मेरे खुद को रुचि पर्यायों की है, परिणमन की है, और कहले स्वभाव 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 की वार्ता तो कर रहा हो, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन कर करके संतुष्ट हो रहा है भगवान जी? तुम्हारे अंतर में संतुष्टि बनी हुई है काय की? स्वभाव की चर्चा की, इसलिए चर्या करने के लिए भाव उत्पन्न नहीं हो रहा। और हम तो महाव्रती की चर्या की बात नहीं कर रहे, हम आवृत्ति श्रावक की चर्या की बात कर रहे हैं। चारित्र आवृत दशा में भी है, अणुव्रत प्रतिमा व्रती दशा में भी है, और चारित्र महाव्रती की दशा में भी है। चारित्र तीनों जगह है सम्यक दृष्टि का। लेकिन भैया पहले चौथे गुण स्थान में जो चारित्र है, पहले वो श्रद्धा की अपेक्षा से, सम्यक चरण की मुख्यता से, ज्ञान विज्ञान के आचरण भेद ज्ञान की मुख्यता से, पर पदार्थों से भिन्नता की मुख्यता से, व्रतियों को है आत्म स्वभाव के अनुभव के मुख्यता से, वीतराग स्वभाव की अनुभूति की मुख्यता से है, जो महाव्रतियों को है शुद्ध उपयोग की लीनता की मुख्यता से। तीनों का पुरुषार्थ अलग अलग है भैया, लेकिन चारित्र तो तीनों जगह है ना, चारित्र तो तीनों जगह है ना, एक भी जगह चारित्र तो गौण नहीं हुआ ना।
दर्शन मोहिनी कर्म में 3 मिथ्यात्व के साथ 4 ये अनंतनबंदी कसाय क्यों ली गई? क्योंकि बिना चारित्र के जीव का काम नहीं हो सकता। बिना चारित्र के जीव को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। चारित्र को लिया ही गया है। दर्शन मोहिनी में, उसे चारित्र मोहिनी में नहीं लिया, उसे दर्शन मोहिनी में डाल दिया गया। फिर दर्शन मोहिनी में चारित्र, दर्शन मोहिनी में क्रोध, अनंतरबंदी क्रोध, मान, माया, लोभ क्यों डाला गया? आप तो ये विचार करके बताओ आप कि दर्शन मोहिनी कर्म में अनंतरबंदी क्रोध, लोभ, मान, माया, कसाय, इन 4 कसाय क्यों डाला गया? ये 4 कसाय तो हमेशा चारित्र मोहिनी के साथ गिनी जाती है ना, इसे दर्शन मोहिनी के साथ क्यों गिना गया? क्यों गिना गया इन्हें दर्शन मोहिनी के साथ? क्योंकि भगवान, पहला कारण ये कि आप चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी के जो 2 भेद हो रहे हैं, उन 2 भेदों में यदि ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ, इसको अनंतनबंदी में नहीं डाला जाता तो भगवान जी यहाँ से दर्शन मोहिनी कर्म का जब उपशम होता है तो आंशिक चारित्र अंतर का अंतर में आत्म तत्व को स्वीकार करने के बाद श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र निर्विकल्प अनुभूति काल में जो तीनों अवस्थाएं उत्पन्न होती है, पहले वो चारित्र की अवस्था को गौण थोड़ी किया जाता। तो चारित्र भी जो शुद्ध होता है, आंशिक निश्चय चारित्र, आत्म स्थिरता रूप जो एक समय की स्थिरता हुई, पहले उस चारित्र को गौण थोड़ी किया जा सकता है। और सच्ची श्रद्धान सहित ये लगे जो ज्ञान अपनी आत्म स्थिरता चाहे एक समय के लिए पा रहा हो, चाहे थोड़े समय के लिए अपनी अंतरात्मा की वर्तना कर रहा हो, पहले उस निश्चय चारित्र, सम्यक चारित्र को गौण थोड़ी किया जा सकता है। मिथ्यात जाएगा तो चलेगा, ये अनंतरबंदी जाएगी। अनंतरबंदी मिथ्या का जोड़ा कैसे है? मिथ्या मानता के साथ जो कसाय परिणमित होती, मोह के साथ जो कसाय परिणमित होती है, वो अनंतरबंदी खाते में जाती है। और जो मिथ्यात्म मानता को छोड़ के, मोह को छोड़ के, मिथ्या श्रद्धा को छोड़ के जो कसाय परिणमित होती हैं, वो प्रत्याख्यान और संजुलन के अंतर्गत जाती। आत्म अनुभव के साथ जो कसाय परिणमित हो रही है, आत्म जागरण के साथ जो कसाय परिणमित हो रही है, वो सम्यक श्रद्धा के साथ जो कसाय परिणमित हो रही है, वो अनंत अनुबंधी नहीं हो सकती, अनंत संसार से अनुबंध नहीं जोड़ सकती। क्यों? क्योंकि मिथ्या मानता की शक्ति का अभाव है। इसलिए मिथ्यात के जाते ही, मिथ्यात की प्रकृतियों के उपसमय तो क्षय होते ही भैया तत्काल वो अनंतनबंदी कसाय का परिणमन रुक जाता, वो उदय में नहीं आती, फिर वो अप्रत्याख्यान में संक्रमण होकर आती। ये तो आगम का विषय आ गया, हम इस विषय को यहाँ स्टॉप दे रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ ये बात सिद्ध कर रहे हैं, यहाँ ये सिद्ध कर रहे हैं कि उन 4 अनंतनबंदी कसायों को इसलिए लिया गया है कि जो तेरा आंशिक आवृत्ति का जो आंशिक चारित्र प्रकट होगा, वो आचरण चाहिए। और आवृत्ति के अंतर में जो आत्मवर्तना प्रकट होगी, निश्चय आत्म स्थिरता प्रकट हो रही है, पहले वो स्थिरता चाहिए। भैया स्थिरता कह रहा आप इस भूमिका में देखो भैया, अब आप लोगों क्या शब्दों की भयानक पकड़ होने से आप स्थिरता को, आवृत्ति की स्थिरता को आप नहीं पकड़ पाओगे। क्यों नहीं पकड़ पाओगे आप? क्यों नहीं पकड़ पाओगे? आप इसलिए नहीं पकड़ पाओगे कि आप स्थिरता को सीधे महाव्रती के पास लेके जाओगे भैया, आप उसे श्रद्धा की स्थिरता नहीं देख पाओगे कि निश्चय ध्रुव भगवान आत्मा को स्वीकार करने वाला उस आवृत्ति का ज्ञान जो उस निश्चय स्वरूप में दृढ़ चित्त है कि नहीं मैं तो त्रिकाल ही हूँ, उस समय जो स्थिरता बरत रही है श्रद्धान में, वो स्थिरता आपको दिखाई नहीं देगी। क्या ना वो स्थिरता आपको दिखाई नहीं दे रही ना, तो ही तो आपको बर्तना दिखाई नहीं दे रही, तो ही तो आप निश्चय चारित्र को पी नहीं पा रहे। तो कहना वो सम्यक्ता चरण आपको इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा, सम्यक्ता चरण चारित्र ना बरतता हुआ श्रद्धान, ज्ञान में बरतता हुआ श्रद्धान, क्या ना वो आपको इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा क्योंकि आपको वो उसकी निश्चय स्थिरता नहीं दिख रही ना, आवृत्ति श्रावक का चारित्र नहीं दिख रहा आप। देख भैया, आवृत्ति श्रावक का निश्चय चारित्र, व्यवहार चारित्र। व्यवहार चारित्र क्या? अष्टमूल गुणों का पालन, 7 वैष्णव का त्याग वगैरह आदि आदि आपको सब पता। तो भैया व्यवहार चारित्र तो ये देख लोगे आप, व्यवहार चारित्र को तो आप देख लोगे भैया, अष्टमूल गुणों का पालन हो रहा है, 7 व्यसनों का त्यागी है, पश्चदंबर आगे आदि सब छोड़ा हुआ है, आप ये व्यवहार लक्षण तो देख लोगे। लेकिन अंतर का लक्षण देख कैसे पाओगे? अंतर का लक्षण कैसे देखोगे?
अंतर का लक्षण क्या देखो, क्या है भैया अंतर का लक्षण? पहले व्यवहार का लक्षण तो आप देख लोगे, लेकिन अंतर में वो स्वभाव, वीतराग शक्ति, श्रद्धा, जिसकी श्रद्धा हुई है, वो वीतराग शक्ति वर्तना में आ रही है नहीं आ रही, ये अंतर का चार्य। ये कैसे देखोगे भगवान आत्मा? ये तो तब देख सकते हो, ये तो तब तुम्हें दिखाई देगा जब तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे अंतर हृदय में उस वीतराग तत्व की, अंतर आत्मा की वो रुचि बिल्कुल विपाशा एकदम उत्कृष्ट रूप से हो, उत्कृष्ट रूप से, सब आवरण को छोड़ के हो। भगवान जी, इतना कहने से किसी का मोक्ष नहीं होता कि मैं भगवान आत्मा हूं। परमात्म शक्ति को पीने से मुक्ति मिलती है, और उस परमात्म शक्ति को वो भव्य प्राणी पीता है, उस परमात्म स्वभाव को वो भव्य आत्मा पीता है, जिसके अंतर में उस परमात्म शक्ति के अलावा और किसी का कोई महत्व ना हो, और किसी की कोई रुचि ना हो। सही सही बता, अभी तो शुभ और अशुभ में ऊंचे नीचे हो रहा है भगवान आत्मा। कहीं शुभ के साथ बह रहा हो तो समझ ले रहा है कि हम मोक्ष के मार्ग में चल रहे हैं, और कुछ लोग अशुभ के साथ बह रहा है तो ऐसा लग रहा है हमारा मोक्ष मार्ग चल ही नहीं रहा। लेकिन दोनों जीव ये देखना भूल जा रहे हैं कि शुद्ध की वर्तना कहाँ गई है भी या नहीं। जिन्हें है वो उस वर्तना को ना देख के अपने अशुभ परिणामों को देख के दुखी है, वे अशुद्ध परिणाम क्यों, उन्हें वर्तना नहीं दिख रही। और जिन्हें अशुभ की वर्तन, जिन्हें अशुभ परिणाम नहीं है, शुभ परिणाम है, उन्हें अशुभ अपने शुद्ध की वर्तना देखने की भाव 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 इच्छा ही नहीं हो रही, इच्छा नहीं हो रही। क्यों? मतलब जीवन बढ़िया अच्छा तो चल रहा है, बड़े शुभ परिणति चल रही है, इसलिए वर्तना वर्तना देखने की कोई धरा की उत्पन्न नहीं हो रही, कोई रुचि उत्पन्न नहीं हो रही। एक कोई मरा अशुभ में, कोई अशुभ के भय से मरा, कोई अशुभ की रुचि से मरा। सुनो अच्छे से, ये सूत्र याद कर लो अच्छे से। कोई अशुभ के भय से मरा, कोई अशुभ की रुचि से मरा, कोई, और शुभ में तो जो मरा वो शुभ की रुचि से ही मरा। देखो भाई, अशुभ में तो दो दो चांस है। कौन कौन से? एक शुभ, एक अशुभ की रुचि जिसको है वो भी मरा, एक जिसको अशुभ का भय है, अशुभ क्यों हो रहा है, वो भी मरा। तो कहले शुभ में जो मरा वो तो शुभ की रुचि से ही मरा, शुभ को इष्ट मान के ही मरा है, शुभ को शुभ में अपनत्व करके ही मरा। लेकिन भैया मुक्त तो वो हुआ है, कल्याण तो उसका हुआ है जिसने अपनी आत्म तत्व की निश्चय वर्तना को प्रकट किया। तो भैया अपन ने कल भी बहुत अच्छे से इस विषय को लिया था कि जब आत्मा के सर्वात्म प्रदेशों में वो ज्ञान में चैतन्य बिंब शक्ति है, तो जब वो चैतन्य बिंब शक्ति उपयोग के रूप में अभी स्थिर होगी, वो चैतन्य बिंब में शक्ति जब अभी उपयोग के रूप में स्थिरता को प्राप्त करेगी, तब आत्म प्रदेशों में साकंपना रुकेगा। और जिस समय आत्म प्रदेशों में सकंपना रुकेगा, उस समय कर्म आश्रा बंद, ये सारी कर्म प्रकृतियां टूटेंगी, चेतन आत्मा सकंपना रुकेगा। जब आत्म स्थिरता, श्रद्धा में स्थिरता, ज्ञान में स्थिरता और चारित्र में स्थिरता, अपने आत्म गुणों में स्थिरता को जैसे जैसे गुण ये जीव प्राप्त करेगा, उपयोग की स्थिरता को जैसे जैसे जीव प्राप्त करेगा, वैसे वैसे संसार से मुक्ति होगी। भगवान जी, संसार से मुक्ति 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 चिल्लाने से होती ना, सबसे पहले मोक्ष नए वो जो लोग माला जपते हैं ना वही जाते, लेकिन संसार से मुक्ति 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 जपने से नहीं होती। फिर संसार से मुक्ति अंतर आत्मा का, अंतर का सहज आत्म स्वभाव का पुरुषार्थ करने से होती। मुक्ति अंतर आत्म स्वभाव में, चैतन्य में, अपने ज्ञायक में, अपने सहज स्वभाव में जो अपनी आत्म वर्तना आती है, प्रतीति आती है, उससे मुक्ति का मार्ग बनता है। मुक्ति का मार्ग खुलता है आत्म स्वभाव की वर्तना से, अपने चैतन्य स्वभाव की वर्तना से। अब आपको अंतर से, गंभीरता से इस बात को देखना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि वास्तव में अंतर से, अंतर आत्मा से वास्तव में मुक्ति क्या है। देखो भगवान, विचार तो गंभीरता से करनी पड़ेगा। आप जब तक विचार नहीं करोगे इसका, जब तक आप इस सत्य को विचारोगे नहीं, तब तक भैया ये आपके चिंतन का विषय नहीं बनेगा। और जिस समय तक ये आपके चिंतन का विषय नहीं बनेगा,
आपके मंथन का विषय नहीं बनेगा, भगवान अनुभव में भी नहीं आए। यदि आपकी अंतर से रुचि है, आपकी हृदय से अंतर हृदय से रुचि है, तो भैया आप इसका मंथन करो ना, मत हो ना ऐसे। रुचि रुचि लगाने के लिए, अपने स्वभाव की रुचि लगाने के लिए अभ्यास करो ना, अभ्यास, अंतर आत्मा का अभ्यास करो ना भगवान। देख, अपन अभ्यास ना करें, अपन अंतरात्मा का, अपने स्वभाव का, अपने स्वभाव में के अनुभव का यदि अपन अभ्यास ना करें, वो कहते हैं भैया हमें तो हो ही नहीं रहा, हमें तो वर्तना आ ही नहीं रही, हमें तो वर्तना आ ही नहीं रही, और अपन रुचि ना लगाए, भाव ही ना करें, भगवान 3 काल में सिद्धि नहीं होगी। देखो अपन दोपहर की चर्चा क्रम क्यों रखते हैं भैया? तो सुबह अपन ग्रंथ की वांचना कर लेते हैं, शाम को अपन ग्रंथ की वांचना कर लेते हैं, सुबह ध्यान में बैठ जाते हैं, लेकिन सब काम तो अपन भैया देखो ये सब स्वरूप उपयोग तो चल ही रहा है, लेकिन भैया जो आचार्य तारण स्वामी प्रेरणा दे रहे हैं कि शुद्ध सम्यक्त को ग्रहण करने की, सम्यक्त के जो मूल बता रहे हैं कि सम्यक्त मूल क्या है, वो शुद्ध सम्यक्त मूल कैसे है, वो शुद्ध सम्यक्त की रुचि मूल है, मूल वो शुद्ध सम्यक्त की वर्तना मूल है ना। यदि अपन उस मूल चेतन भाषण, चेतना के भाव भाषण को छोड़ दें और यहीं लगे रहे, तो फिर फायदा क्या निकलेगा? यदि अपन चेतन की भाव वासना को छोड़ दें और प्रवचन ही प्रवचन सुनते रहे, सुबह भी शाम को भी, सुबह 5 बजे से शुरू करें ना रात में 8-9 बजे तक, ठीक है ना। यदि अपन प्रवचन ही प्रवचन सुनते रहे या भैया ये चर्चा ही चर्चा सुने और अपने को उसकी भाव वासना पता ही ना लगे, चेतन की भाव वासना, देखो भैया फिर फायदा क्या है? क्या अभिप्राय क्या निकला? सार्थक सार्थक क्या हुआ? साधा क्या? ये आत्म साधना, जिन उत्तमपि सारध्यम, जिन भगवान के जो वचन हैं, जिन भगवान की जो वाणी है, और जिन भगवान के वचनों को साधोगे, साधना करोगे तो मुक्ति मिलेगी भगवान आत्मा। और उन जिन भगवान के वचनों को साधने के लिए, उन जिनेंद्रों की वाणी को साधने के लिए आपको आपका हष्ट पुष्ट अंतर उपयोग चाहिए, बीमार अंतर उपयोग नहीं चाहिए। शुभ के रोग से ग्रसित हो या अशुभ के रोग से ग्रसित हो, मरा मराया उपयोग नहीं चाहिए, मरा हुआ पामर उपयोग नहीं चाहिए भैया। शुभ अशुभ से दबा हो, चिपटा हो, शुभ अशुभ में फूला हो, मरा हुआ दबा हुआ बोलने लगे, ऐसा उपयोग नहीं चाहिए आप। शुद्ध चित्त, अपने आत्मा में सतर्क सावधान जागृत अपना चैतन्य में उपयोग चाहिए भगवान जी। अपन निर्विचिकित्सा आचार की चर्चा करी थी, याद है? जहां राग देश की बीमारी नहीं होना चाहिए, शुभ राग की अशुभ राग की बीमारी नहीं होना चाहिए, जहां अपना निर्विचिकित्सा में अपना वीतराग स्वभाव, जहां कोई भी चिकित्सा है ही नहीं, जहां कोई रोग है ही नहीं, जहां जन्म मरण की पीड़ा है ही नहीं, जहां राग देश का उदय है ही नहीं, ऐसे अंतर में जो हष्ट पुष्ट अपना ज्ञान में ममल स्वभाव है, जिसका किसी भी प्रकार के कर्म आवरण से कोई संबंध नहीं है, जो किसी भी प्रकार की कर्म प्रकृति से जुड़ता नहीं है, अपने को ऐसे हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त अपने चैतन्य में उपयोग का, अपने ज्ञाता वीतराग तत्व परमात्मा का, उसका वर्तना में परिणमन चाहिए। वर्तना की चर्चा हो रही है, बस आप याद रखो, आप वर्तना को नहीं पकड़ पाते तो आप प्रतीति को पकड़ना। कोई कहा इस भूमिका में वर्तना नहीं होती तो कह देना तुम्हें पता नहीं, तुम साधना को जानते नहीं। यदि तुम वर्तना को नहीं जानते, हाँ तुम वर्तना को नहीं समझ पाते, तो तुम प्रतीति पकड़ लेना भगवान जी। कंफ्यूज मत होना कि वर्तना क्या है, प्रतीति क्या है, दोनों में कोई भेद नहीं है, बस तुम ऐसे समझो। तो यदि तुम्हें ये वर्तना पकड़ में नहीं आती चेतन में वीतराग तत्व की, तो कहना भगवान जी फिर तुम्हें अंतर से स्वभाव की रुचि काय की है? स्वभाव कहने की रुचि है क्या? अच्छा एक बात बता, सही बात बताओ, तुम्हें चैतन्य की भाषा पकड़ में नहीं आती, चैतन्य की वर्तना पकड़ में नहीं आती, तुम्हारी भाषा में प्रतीति है, तुम्हें ज्ञायक तत्व की प्रतीति पकड़ में नहीं आती, शुद्धात्मा की प्रतीति पकड़ में नहीं आती, तो तुम ये बताओ भगवान जी कि फिर साधना काय की कर रहे हो? सुनने की, समझने की, बोलने की, बताने की, खाने की, पीने की, सोने की, सफेद कपड़े पहनने की, काय की साधना करो? साधना काय की हो रही है?
चैतन्य चेतन नहीं भास रहा, चेतन चेतन नहीं भास रहा, चेतन ही चेतन नहीं भास रहा, हर पल ना भासे वो बात तो मान ली भैया, कितना पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन समय समय पे भी नहीं भास रहा वो चेतन, उसकी वर्तना नहीं हो रही, तो कहना भगवान जी साधना का ही कर रहे हो, जिन भगवान के वचनों का क्या साध रहे हो? जिन भगवान के वचनों में तो एक ही उपदेश आया है कि वो दर्शन ज्ञान में, वीतराग लक्षण में, कहने लगे वो ज्ञायक तत्व वो ही पूर्ण प्रकाश में चेतन शक्ति, ज्ञान में शक्ति का, ज्ञान में स्वरूप का उपदेश आया है। ज्ञायक स्वभाव की चर्चा करी आचार्य तारण स्वामी ने पूरे ग्रंथों में। या तो सम्यक्त की बात कही है, शुद्ध सम्यक्त को कहा है, या ज्ञान स्वभाव को कहा है। हर गाथा में इन दो में से एक तो मिल ही जाता, अधिकतर ज्ञान स्वभाव या फिर सम्यक, दो के अलावा कोई तीसरी चर्चा ही नहीं करी उन्होंने। तो भैया दो के अलावा कोई तीसरा उपदेश ही नहीं दिया, और अब ये दोनों ही चीज तुम्हारे पकड़ से बाहर है। तो भगवान जी फिर काय का मोक्ष मार्ग है? खाने का, पीने का, सोने का, सबके साथ घुल मिल के रहने का, कौन कौन सा है? क्या समाज चलाने का, प्रवचन करने का, कौन सा मोक्ष मार्ग है? यदि इन सबको मोक्ष मार्ग कहते हैं, समाज को इकट्ठा करने को, चर्चा सुनाने को, चर्चा सुनने को, चले इस सबको मोक्ष मार्ग कहते, तो भगवान जी फिर क्या बात होती भाई? ये शुभ परिणाम, ये शुभ शुभ संयोग निमित्त हो सकते हैं मन को बस में करने के लिए, लेकिन भगवान जी ये आत्म अनुभव में कार्यकारी नहीं है बिल्कुल। आत्म अनुभव में तो आत्मा का होने वाला अनुभव ही कार्यकारी है। यदि आत्म वर्तना नहीं, आत्म अनुभव नहीं, तो कहना जो कुछ करा तुमने सब कचरा पूरा, निकल जाओ यहाँ से बाहर, निकल जाओ। क्या तुम मोक्ष मार्ग में आए कब हो जो निकल जाओ की बात? जो मोक्ष मार्ग में आया हो उससे कहें कि बाहर जाओ, और जो अंतर आया ही ना हो, जिसने अनुभव ही ना किया हो, उसे बाहर कहाँ से निकालें? वो तो आया ही नहीं ना, निज निज घट, निज चेतन घट का, निज ज्ञान अमृत का जिसने पानी ना पिया हो, जो प्यासा ही हो अनादिकाल से, जिसने चेतन का रस ही ना चखा हो, उससे क्या कहें कि तू चेतन का रस छोड़ दे? जिसने पिया ही नहीं है उसे क्या समझा है भगवान आत्मा? इसलिए बार 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 अनंत बार, अरे आचार्य भगवान तारण स्वामी एक ही एक बात कहते हैं, जिन उत्तम साध्यम, जिन भगवान के वचनों को साधो। भगवान जी कैसे साधे? अरे उनकी वाणी का चिंतन मंथन करके अंतरोन्मुख हो, बाहर की रुचि मत बढ़ा। बहुत खतरनाक है ये। गुरुदेव का कहना है कि जिन भगवान के वचनों की साधना करके अंतर की रुचि बढ़ती है, स्वभाव की रुचि बढ़ती है, चैतन्य की रुचि बढ़ती है, वीतराग की रुचि बढ़ती है। कहने लगे जिन भगवान के वचनों का श्रद्धान करने वाला, उनके वचनों की साधना करने वाला अंतर की रुचि को बढ़ाता है। लेकिन अपन तो ऐसा देखते हैं कि जिन भगवान के वचनों की साधना करने वाले, श्रद्धा करने वाले, उनको बाहर की रुचि ज्यादा बढ़ रही है, बाहर पर्याय परिणमन की रुचि ज्यादा बढ़ रही है। यदि बाहर की रुचि बढ़ रही है तो भगवान जी जिन भगवान के वचनों की साधना थोड़ी ना हो रही। तो धोखा है, धोखा धोखा धोखा, क्या शुभ का धोखा, क्या शुभ का धोखा। और जब तक ये धोखा है तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी भगवान। धोखे में जीवन मत निकालो रे भगवान, धोखे में मत जियो। अंतर आत्मा चोखा है, चैतन्य में वीतराग स्वभाव का अनुभव चखो। अंतरात्मा की शुद्ध चैतन्य में वीतराग तत्व की भावना को, अंतर वीतराग स्वभाव की भावना को दृढ़ करो, दृढ़ दृढ़ एकदम दृढ़। जब तक अंतरात्मा की भावना दृढ़ नहीं होगी, जब तक मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। छिद जाओ रे भगवान आत्मा। देखो अंतर का बोध जगाने का अपने को अपने से ही अभ्यास करना पड़ेगा। देखो अब समय भी हो चला है, टाइम तो हो गया, समय तो हो गया भैया जी। अब आप बताओ कि आपके अंतर में करेक्ट 3:20:21 हो गए, और अपन ने 20 का ही टाइम रखा है, 3:20 तक का। तो आप आज का चिंतन यही छोड़ना है बस, कि आप स्वयं बताओ कि आपको इतना श्रवण करने के बाद भी आत्मा की वर्तना के लिए अंतर से छटपटाट, छटपटाट मतलब रुचि, वो परिणमित हो रही है नहीं हो रही? और यदि रुचि परिणमित नहीं हो रही आपकी अंतरात्मा की ओर, याद रखना भगवान जी, चाहे बुद्धि पूर्वक ही क्यों ना हो रहा हो, यदि आत्म स्वभाव की इष्टता का परिणाम तुम्हारे अंतर में उत्पन्न नहीं हो रहा, तो सुनना सुनाना सब कचड़े के डब्बे में फेंक दो। तुम नहीं, हम या आप सब, जब तक
अंतर आत्मा को ग्रहण करने की रुचि नहीं हो रही। सीधी बात, एक सरल शब्द, जब तक आत्म स्वभाव के प्रति एकाग्रता नहीं बन रही, स्वभाव की एकाग्रता जब तक नहीं बन रही, चर्चा करते समय हो, बोलते समय हो, सुनते समय हो, जब तक स्वभाव की एकाग्रता नहीं बन रही और श्रद्धा से वस्तु स्वरूप स्वीकार नहीं हो रहा, वस्तु स्वभाव में हस्तक्षेप कर रही है बुद्धि, जिन भगवान के वचनों को अंतर से स्वीकार नहीं कर रही, बुद्धि की मित्रकाली आत्माओं, मित्रकाली आत्माओं, जिन भगवान के वचनों को स्वीकार नहीं कर रही, बल्कि अपने कसायों को, अपने अहम में, अपने मन के मोह में, अपनी राग देश की परिणति में यदि वो जीव परिणमित हो रहा है, तो भगवान जी उसे अभी, इस जीव को अभी सत्य का, उस तत्व का गहरा बोध नहीं, अपने चैतन्य में, चिदानंद में आत्म स्वरूप का बोध नहीं है उसे। भगवान जी, जब तक स्व तत्व का बोध नहीं, जब तक मुक्ति नहीं। बस इतना ही मोक्ष मार्ग है भैया। ऐसा ही स्व तत्व का बोध सभी जीवों के अंतर में जागे। भावना तो ऐसी आचार्य तारानंद स्वामी की है, अपनी भावना भी ऐसी नहीं हो सकती अभी। क्यों? क्योंकि ये भावना राग पूर्वक करोगे तो जीवों के मोह में फंस जाओगे भगवान जी। ये भावना होती है वैराग्य पूर्वक। सही कह रहे हैं? यदि राग पूर्वक ये भावना भाई ना तुमने कि समस्त जीवों को ये बोध जागे, तो तुम जीवों को जगाने के लिए घर घर जाओगे, लेकिन तुम नहीं जागोगे। इसलिए भगवान जी, आचार्य भगवान की ये भावना है, महापुरुषों की ये भावना है कि सभी जीवों के अंतर में ये बोध जगे और सभी जीव कल्याण को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरु तारण तन्मला आचार्य महाराज की जय।